भगवान बन के आए मेरे भाई। हाँ भगवान बन के आए, नहीं मेरे बच्चे के जान से मार डाले होते। एक माँ की कोख सूनी हो जाती है और पुलिस को केवल मजाक लगा रहता है। अब भैया जो थाने गए तो जो ना कौन सुनवाई नहीं करे, एप्लीकेशन दिए नहीं तो हमारा एप्लीकेशन नहीं लिखा गया, दूसरा एप्लीकेशन हुआ जो ना लिखा दे जो हम सब लिखा है वो चीज़ नहीं लिखा है, दूसर कुछ हुआ लिखा है। क्या बोले दरोगा जी जब आप लोग गई थी? दरोगा जी बोले कि अगर जो बच्चा मारा गया था तो बच्चे को भाग जाना चाहिए था, क्या बच्चे को वहाँ खड़ा होना चाहिए था। हम कहे जब मारे पीटे जो ना, जब 4-5 जने लपिया के मारे हैं, सर पे लाठी लग गए तो बोले बच्चा गिर जाएगा कि बच्चा भागेगा, कहें अच्छा चाहिए यहाँ से, हटो यहाँ से। दबा के घुपटी दबन मारे लागन, मार के आन मारन गिर गए खेते में, उनके मतारी सब दने सीने में लात ढक मारे लगे। शक था कि उन्होंने पैसा ले लिया तभी ऐसे बात कर रहे थे ना। वो तो बोला कि थाना मैंने खरीद लिया हूँ। मरणासन स्थिति में आपको एक छोटा सा अदना सा बच्चा दिखाई दे रहा होगा जिसकी उम्र महज है 14 वर्ष की। तस्वीरें देख लीजिए, आपको एक शादी का कार्ड हमारे हाथों पर दिखाई दे रहा होगा, इनकी बहन की शादी थी। जिस स्थिति में ये नाजुक हालत में ये बच्चा दिखाई दे रहा है, शायद यही जो बच्चा है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बहन को 17 मई को विदा करता है और 18 मई को जब अपनी भैंस चराने के लिए जाता है तब उस वक्त कुछ दबंगों ने मिलकर इतनी बुरी तरीके से पीटा कि बच्चा आज इस हालत में पहुंच चुका है। ये घटना प्रतापगढ़ के लीलापुर थाने की है, लेकिन जब थाने में गांव के लोग और घर वाले पहुंचते हैं कि इस तरीके से दबंगों ने उनके बच्चे को पीटा है, लेकिन जो दरोगा हैं या सचो हैं वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन बच्चा आप देख लीजिए, और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं भी आप देखेंगे तो शायद आपका भी पुलिस वालों के ऊपर से भरोसा भी उठ जाएगा, और पुलिस वाले जो दलील देते हैं उसे भी आप सुनेंगे, जो घर वाले बता रहे हैं तो उसे भी आप चौंक जाएंगे। अरुण सिंह दरोगा हैं और दरोगा जी की जब आप सुनेंगे तो शायद कहेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत सुना होगा। लेकिन यहाँ दरोगा जी ही जो हैं वो घर वालों को, परिजनों वालों को डांट रहे हैं और उनको नया लिफाफा, नया सगुफा दे रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, एक बच्चा जो है इसकी आखिरकार क्या गलती रही होगी, ये इस स्थिति में पड़े हुए हैं। शायद आप देखिए, इनका चेहरा देख लीजिए और इनके पिताजी का चेहरा देख लीजिए, ये आपको दबंग दिखाई देते हैं। इनकी माँ का चेहरा देख लीजिए और इनका घर का परिवेश देख लीजिए। शायद सोचिए ये आपको दबंग किस्म के आदमी दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ हम आपको इन्हीं के घर वालों से बात करके बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। कृष्णा पांडे जिनकी उम्र महज 6 वर्ष है और 14 साल के आशीष पांडे, दोनों बच्चे भैंस चराने साथ गए थे, लेकिन जब भाई को इनके पीट रहे थे तो क्या कुछ हुआ था यही बच्चा आपको बताएगा। क्या हुआ था बाबू? भाई मेरे पे चल रहा था, आग बैठा रहन कहन आन भाई तुम मारन कहन कहे तुम्हारा था आन मुँह दबा के घुपटी दबन मारे लागन, मार के आन मारन गिर गए खेते में, उनके मतारी सब दने सीने में लात ढक मारे लगे। किस लिए भाई को मारा था आपकी? भाई ने कोई गलती वगैरह किया था, गाली वगैरह उनको दिया था? नहीं। हाँ। भाई मेरे पे चल रहा था। खेत में उनके गई थी आपकी भैंस? नहीं। हाँ। मेरे कहाँ थी? मेरे पे चल रही थी। जब आपके भाई को उस वक्त मार रहे थे, वो लोग बुरी तरीके से पीट रहे थे, तो आप उनसे क्या गुहार लगा रहे थे? हम कहे मेरे भाई को मारा था। हाँ। फिर हमको मारे लगे दो चट्टा। आपको भी मारा? हाँ। किस चीज से मार रहे थे आपके भाई को? लाठी से, कुदारी बेटे से, कुल्हाड़ी से, खुरपा से। उनका कहे मेरे भाई को मारा था। हाँ। उनके बटवा से हमको मारे लगे। कितने लोग मार रहे थे मिलके? 5 लोग मार रहे थे। हाँ। कैसे बचे आपके भाई? सुबह 10 बजे बचाए। कैसे बचाया उन्होंने? तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा, ये दोनों भाई साथ में गए थे उस वक्त जो है भैंस चराने के लिए, और उनके खेत में पड़ी थी कि नहीं? नहीं। हाँ। हाँ। बताइए आप लोगों का, उनसे जो बता रहे हैं, क्या नाम बताया उनका आपने? उनका नाम हरिलाल है और हरिलाल का बेटा का नाम राधे श्याम और साहिल और पतोहू का नाम कमला। अच्छा ये बताइए, हरिलाल से आपका कोई विवाद था पुराना? कोनो चीज नहीं, जब से हम जानता ही कोनो चीज में उपजा बोल चाल सब है। अच्छा। कोनो चीज ने मतलब है। हाँ। आज आपका बच्चा मरणासन स्थिति में पड़ा हाँ। हुआ है।
वही आपकी बेटी और- सब क्या कर रहा था ये सब थोड़ा सा बताइए। मतलब वो शादी 15 का बारात आई थी, 16 की बारात विदाई हुई, 17 की लड़की की विदाई हुआ। उसके बाद 18 को सुबह 9 बजे भाई छोड़ा और वहाँ से जो मतलब चराने लेके गया। तो हम लोग यहाँ बर्तन सर्तन सब मांज धो रहे थे। उसके बाद वो अंसार ने फ़ोन किया कि काका, इनके लगे फ़ोन किया कि कहाँ हैं काका। तो बोले कि काका तो बर्तन वर्तन धोल रहे हैं। तो कहने उसको बात करा दो, उनकी लड़के को मार के गिरा दिया खेत में, बेहोश पड़ा हुआ है। तो जो इतना बोला तो हम लोग जैसे रहे थे वैसे भाग के हम गए। वहाँ देखे तो लड़का को मार के गिरा के वो लोग लाठी ले ले खड़ा रहे। तो हम लोग डर के मारा, बोला नहीं। और क्या कहते उसके बाद 112 पे फ़ोन किया। जो वहाँ पुलिस आया तो क्या कहती उन्होंने बोला कि तुम लोग लाठी लेके लड़ने आए हो और भाग जाओ यहाँ से, हटो। तो हम लोग कहे कि सर हमारा जान जा रहा है और हम लोग को बोल रहे हैं को लाठी लेके। हमारे पास कौन लाठी लिया है, केवल औरत है, हम हैं, और तो मेरे साथ में कोई नहीं। और उन्होंने लोग ने बचाया। अगर मुसलमान बचाए ना हो तो छोड़ तो इनको मार डरते। कुल्हाड़ी ले रहे हैं और खुरपी ले रहे हैं और कुदार का बेट से पांसा से मारे और लाठी जो मारे इधर से तो गिर गया। वो सब लोग बता रहे थे अब गवाही दे रहे हैं। हाँ, खुले दूसरे पूर्वक के हैं। अच्छा, हाँ, दूसरे पूर्वक हैं। अगर मुसलमान ना आते लड़के तो मतलब तो मार डालते हैं। अगर वो फोन ना करते तो हम लोग कौन को फोन किया था आपको? अंसार अहमद और सूबेदार, अच्छा, सूबेदार पांडे। हाँ, अंसार अहमद और सूबेदार पांडे आपको फोन करते हैं हाँ, जब ये वहाँ बेहोश स्थिति में? हाँ, जो फ़ोन किया कि तुम्हारा जितना जल्दी हो सको उतना जल्दी आ जाओ ना, तुम्हारे लड़के को मार के गिरा दिए। जब हम लोग यहाँ से गए थे, यहाँ से कम मजे दूर था। अच्छा। तो जब गए देखे तो खेत में जोता खेत था, उसी खेत में पड़ा रहा था। मतलब बताइए माता जी, जब ये मतलब शादी में कैसे काम ऐसे ही हैं? सारा काम कर रहे थे भैया, नेता हकारी सारा काम यही करा था। सब कुछ ये नहीं करें, सब सारा सामान सब कुछ नहीं ले आए हैं। इनका कुछ नहीं भरा। उनकी तबीयत खराब थी। 15 को बारात आई, 16 को विदाई हुई, 17 को लड़की की विदाई हुई थी। अच्छा, अब 18 को सुबह जो है एक गोरू खोले और पानी पिलाने के लिए। अब 3-4 दिन से बांधे हुए थे गोरू, पानी पिया के खोले हैं। उसके बाद उनके मेड़े पे भैंस चली गई रही। बस फिर मेड़े भैंस चली गई रही। यहाँ तुरंत जो है जब भैंसी के मारे लागे तो ये बोलें कि काहे भैंसी के मारता है, तो गला दबाए के मुँह पे मारे हैं। तो दांत टूट गया है नाक से और जो है मुंह से खून निकला था। अच्छा, और सीना पे जो है चढ़ के सब लोग मारे थे, कुल्हाड़ी से और कुदार के बेंट से, लाठी डंडा से। विवाद क्या था आप लोगों का? कोई विवाद नहीं है भैया, कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। सब अच्छे से रहते थे। अच्छा। पता नहीं उनके मन में क्या बसा था। तो उनका खेत बैरिकेटिंग वगैरह की गई है, तार वगैरह से घिरा हुआ है, घेराव किया गया है कि नहीं? चारों कैती से भैया पावा दे के तार बंधा हुआ है। हाँ, कुछ नहीं, उनके केवल मेड़ पे ही भैंस गई थी। चारों कैती से तार बंधा हुआ है हाँ। और कुछ नहीं। भैंस हिल ही ना पाएगी। मतलब जबरन केवल मतलब बिना उसके। बिना गुनाहे भैया ऐसा मारे यहाँ। हाँ। हाँ, बिना गुनाहे मारे हैं। और आज बच्चा किस स्थिति में है? भैया आज मौत के घाट से जो है बच गया है। अंसार और सूबेदार ने फ़ोन किया है कि जो है तुम्हारे लड़के को बहुत मारा पीटा है, जान से मार डालने। तब जो है हम गए थे। भगवान बन के आए मेरे बच्चे। हाँ, भगवान बन के आए। नहीं, मेरे बच्चे को जान से मार डाले होते। एक माँ की कोख सूनी हो जाती है और पुलिस को केवल मजाक लगा रहता है। अब भैया जो थाने गए तो जो ना कौनो सुनवाई नहीं करे। एप्लीकेशन दिए नहीं तो हमारा एप्लीकेशन नहीं लिखा गया, दूसरा एप्लीकेशन हम जो ना लिखा दे हैं। जोन हम सब लिखा है वो चीज़ नहीं लिखा है, दूसर कुछ हमें लिखा है। क्या बोले दरोगा जी जब आप लोग गई थी? दरोगा जी बोले कि अगर जो बच्चा मारा गया था तो बच्चे को भाग जाना चाहिए था, क्या बच्चे को वहाँ खड़ा होना चाहिए था। हम कहे जब मारे पीटे जो ना, जब 4-5 जने लपटियाए के मारे हैं, सर पे लाठी लग गए तो बच्चा गिर जाएगा कि बच्चा भागेगा। कहें तो जाइए यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। अच्छा, इस तरीके से हाँ। बोला। और फिर जब हम 3-4 लोग हैं तो वहाँ और जब बताने लगे कि औरत भी सीना पे चढ़ के मारी थी, तो बोले थे कि जो हम 3-4 लोग हैं तो औरत को वहाँ क्या काम पड़ेगा, औरत ऐसे नहीं जाएगी वहाँ, औरत नहीं मारेगी। दरोगा जी मतलब ये कह रहे थे, मतलब किस जुबान से वो कह रहे होंगे कि जब इनको मार रहे थे इनको तो भाग जाना चाहिए था? तो हमको यही शक था कि उन्होंने पैसा ले लिया तभी ऐसे बात कर रहे थे, नहीं बात ना करते। और फिर जो मारा है राधे श्याम और हरीलाल और साहिल ने, वो सब लोग पैसा वहाँ पर दे दिया। हम जो गई थी तो यही बोली कि जैसे हमारा बच्चा कल्ज रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल न्याय चाहिए, बस हमको न्याय दीजिए, बस हमारा बच्चा कल्ज रहा है।
दबंग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। और जो है जो मारे पीटे हैं वो अभी भी ऐसे घूम रहे हैं लाठी डंडा लेकर के। वो तो बोला कि थाना मैंने खरीद लिया हूँ पैसे पे। अच्छा, हाँ, पैसे पे खरीद लिया। तो हम बोले कि हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं मजदूरी धतूरी करके मैं अपना 5 बच्चे पालता हूँ, हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो इसलिए पैसा के कारण मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है। हाँ, वहाँ से थाने से चला आए जब हम जान लें डांट कि के जब डांट के वही याद है कि जब उसको भाग जाना चाहिए था, वो वही बच्चा है, वो क्यों लड़ाई, वो कुछ बोले होगा तो हम कहें नहीं बोलना, कुछ बोले हैं ना कुछ डोले, केवल भाई सकील पे चली गई रही। तो अगर वो कोई मेड़ कुछ पे बोल गई। देगा तो इस मरणासन स्थिति में भेज देंगे बच्चे को। नहीं तो हम बोला कि मेरे एरिया में आप चले आइए, हम पूरी गांव के आदमी बटोरेंगे, अगर वो बच्चा को कायल बना देंगे तो जो सजा उनको होगी वो सजा हम लोग को होगी। लेकिन आप देखिए कि कैसे दरोगा जी एक गरीब माँ को, एक गरीब बाप को, जो उनके लिए, जो उनके पास सहारा बनने के लिए गए हैं कि शायद वो पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस उनका सहारा बनेगी, लेकिन वही दरोगा जी कैसे इन माँ बाप को गुमराह कर रहे हैं कि आपका बच्चा वहां से भाग जाता, आप लोग दबंग किस्म के आदमी हैं, हटो यहां से, तुमको समझाने लायक नहीं है। तो आखिरकार कौन समझाएगा? दरोगा जी समझाएंगे या शिक्षक जो होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के मास्टर होते हैं? बच्चा कहाँ कहाँ से रिफर हुआ था आपका? बच्चा हमारा यहाँ से जब घर से ले गई एम्बुलेंस से तो लालगंज पहले थाने ले गई थी। थाने लेके गई थी तो वहाँ दरोगा देखे तो तुरंत बोले कि इसको ले जाइए आप लालगंज। लालगंज ले गई, फिर वहाँ लालगंज से रिफ़र किए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 24 घंटा रखी थी, फिर 24 घंटा के बाद रिफ़र किए सरयुग को इलाहाबाद। तो जो वहाँ कर दिया तो जो मैं वहाँ से कर दिया तो फिर हम घरे चले पैसा आए। मेरे पास है नहीं तो यहाँ अब हमको लीलापुर थाने के में दरोगा को अरुण सिंह की भरोसा नहीं है अब, क्योंकि हमारी जो है वो तारीफ भी बदल दिए हैं, वो सब बदल दिए हैं और सब अपने इच्छे से किए हैं। अच्छा, हाँ, हमको उनको भरोसा नहीं है। कप्तान साहब गुहार लगाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि हमको न्याय दिलाएं, बस हम न्याय चाहती हूँ। तो ये घटना प्रतापगढ़ के लीलापुर थाने की थी और जिस तरीके से इस पूरे केस को पेचीदा बनाया गया और गोल गोल घुमाया गया घर वालों को। लेकिन अब आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।